नमस्कार साथियों, स्वागत है आज सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद अजय में। और आज जो है आपका स्वागत कुछ विशेष अंदाज में किया जाएगा, कुछ इस तरीके से देखिएगा। अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खराब शुरू करते हैं बिना वीडियो आज जो है बालकों हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंटरोगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव और नेगेटिव हमने पढ़ लिया था और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। तो देखते हैं, चलो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बालकों आपको जो है इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला यहाँ लिखा हूं मैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। देखो, इंटरोगेटिव का अर्थ बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। देखो, प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हैं तो तातेती तो आएगा ही आएगा, लेकिन वाक्य की शुरुआत किससे होगी, क्या से होगी, किससे होगी, क्या से होगी। यानी कि उसके अंदर आपको जो है प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि क्या आप खाना खाते हो, क्या आप पढ़ने जाते हो, क्या आप पढ़ाते हो। ठीक है, जो जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए प्रेजेंट सिंपल के, उनका आज अपन जो है यहाँ पे अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जुड़ जाइए आप सब। सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले देखो बालकों, इसमें जो आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है? हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है, डू और डज होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, क्योंकि अपन पढ़ रहे अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं आपको, डू और ये डज लिख दिया था। मजा नहीं आ रहा आपको? अभी मजा आएगा, देखना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसके बाद में आपको जो है सब्जेक्ट लिखना होता है। क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट लिखना होता है। और उसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी होती है। इसमें कोई भी एस नहीं लगाना है आपको। और बाद में आपको लेना होता है ऑब्जेक्ट। क्या लेना है साथियों? आपको ऑब्जेक्ट लेना है। और बाद में जो है अदर का मीटर लेना है, ये अदर। और लास्ट में आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है, ये क्वेश्चन टैग लगा देना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है, उसके बाद में आपको क्या लेना है? सब्जेक्ट लेना है आपके सेंटेंस का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लेना होता है, जो बाद में जो अदर मैटर बच गया होता है उसको सबसे लास्ट में, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह तो आएगा ही आएगा। अब देखिएगा, एक सेंटेंस लेते हैं अपन। ठीक है, सेंटेंस लेते हैं बालकों। क्या आप खाना पकाते हो? देखिए, एक मिनट में इसको सही कर दो अपने बोर्ड को। ये लो, पढ़ गए वैसे तो, लेकिन ये भी करना जरूरी था। पहला सेंटेंस लिया मैंने, क्या आप खाना पकाते हो। ठीक है, क्या से प्रश्न की शुरुआत हो रही है। एक तरीके से इसके अंदर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो न तो ये अफर्मेटिव है न नेगेटिव है, तो क्या है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव यानी कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तातेती लास्ट में आ ही रहा है, क्योंकि अपन सिंपल पढ़ रहे तो तातेती तो आएगा ही आएगा। देखिएगा अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, जो देखो आप। सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है। क्या लेनी है साथियों? हेल्पिंग वर्ब लेनी है। अब देखो, आप बोलोगे अपने को पता नहीं कि डू लेना है या डज लेना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब की जगह को यहाँ पे छोड़ दो। छोड़ दिया आपने हेल्पिंग वर्ब की जगह को। सेकंड देखिएगा, आपको सब्जेक्ट लेना होता है। इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, काम करने वाला कौन है? आप। क्या है यहाँ पे? आप। आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों? यू। क्या बोलते हैं? यू। ये लिख दिया आपने, यू। अब देखो, आपके पास सब्जेक्ट है तो आप हेल्पिंग वर्ब ले सकते हो, इजीली ले सकते हो। ठीक है, तो यू क्या है? बहुवचन का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी आएगी साथियों? बहुवचन की ही आएगी। जैसा अपन ने सब्जेक्ट और वर्ब वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल की ही आएगी। आपके पास में जो सब्जेक्ट है यू, ये क्या है? बहुवचन का है, प्लूरल का है, तो आप यहाँ पे क्या लोगे साथियों? डू लोगे। इस चीज को अपन को हैंड टू हैंड करते जाना है।
एक चीज क्लियर हो गई, दो चीज क्लियर हो गई आपकी। उसके बाद में देखो आगे आपका फॉर्मूला बोल रहा है वर्ब। आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते रहना है। वर्ब यानी क्रिया, इसमें क्रिया कौन सी हो रही है? पकाने की हो रही है साथियों। कौन सी क्रिया हो रही है? पकाने की हो रही है। और पकाने को बोलते हैं कुक। क्या बोलते हैं? COOK, कुक। ये है कुक वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कुक। मैं तो इसमें एस या एस लगाना है, न इसके अंदर ईडी वगैरह कुछ लगाना है, डेट उसे नहीं करनी है, पहले बता दूं मैं आपको। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, रख दी साहब। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। तो मैंने बोला कि वर्ब से क्या और किससे का प्रश्न पूछने पे जो उत्तर आपको मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसके अंदर देखो आप क्या पकाते हो, क्या से उत्तर मिल रहा है कि आप खाना पकाते हो। क्या से उत्तर क्या मिला आपको? खाना मिला। तो ये खाना आपको क्या हो गया? वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया आपका? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको लिख दो फूड। फूड लिख दिया। अब देखिएगा इसके अंदर अदर मैटर नहीं है, तो इस सेंटेंस को यहीं पे स्टॉप करो। बन गया वाक्य आपका। साथियों आपके पास 3 दिन का समय है, जो भी पिछली क्लासें है उनको एक बार रिवाइज कर लेना। ए बाबा ए 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रे। बाबू एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं और आप मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करना, ठीक है? ये सेंटेंस लिखा मैंने। क्या वह पुस्तकें पढ़ता है? तातेती तो आएगा ही आएगा, आपको पता है। और क्या से प्रश्न की मतलब सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, ठीक है? आया समझ में? आपको बहुत ही मजा आने वाला है आज के सेशन में, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि आज का जो सेशन है थोड़ा हटके होने वाला है, ठीक है? और रोज आपको जो है मैं कुछ ना कुछ नया ही देने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना है कि इसको जो है वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दो प्लीज, आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो, अड्डा तक आ गया हो, थोड़ा मत देखो बच्चा मत जो मैंने सब्सक्राइब किया है, ठीक है? इस सेंटेंस को आपको बनाना है। सबसे पहले आपको वही सेल्फिंग वर्ब लेनी है। आपको पता नहीं है कि डू लेना है या डज लेना, तो आप क्या करोगे? जगह छोड़ दोगे। आया समझ में? उसके बाद में देखिएगा सब्जेक्ट। यहाँ पे करता कौन है? काम करने वाला कौन है? पुस्तक पढ़ने वाला कौन है? वह है। यानी एक लड़के की बात की जा रही है साथियों। किसकी बात की जा रही है? लड़के की। और लड़के को बोलते हैं अपन ही। क्या बोलते हैं? ही। आया समझ में? क्या बोलते हैं? ही। देखो ही क्या है? एक वचन का सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। तो मैंने बोला था आपको याद करने की कि सिंगुलर वर्ब भी कौन सी है, प्लूरल वर्ब भी कौन सी है, आपने याद की होगी। तो यहाँ पे आसानी से आप लिख सकते हो, वरना बैठे रहो कोड गुदड़े यहाँ पे, ठीक है? देखो आपको यहाँ पे डज लेना है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट आपका ही है, तो आप यहाँ पे क्या लोगे? डज लोगे। ये डज। एक चीज क्लियर हो गई, दूसरी चीज सब्जेक्ट क्लियर हो गया। आपको साथियों अब लेनी है आपको वर्ब। इसमें क्रिया कौन सी हो रही है? पढ़ने की हो रही है। और इसको क्या बोलता है? रीड बोलते हैं। पढ़ने को क्या बोलते हैं? READ, रीड। देखो इसमें न तो एस जोड़ना है ना ES जोड़ना है, केवल फर्स्ट फॉर्म लेनी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा फॉर्मूला आपका फर्स्ट फॉर्म। फॉर्मूले के अनुसार चलोगे तो आप कहीं पे भी नहीं चूकोगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? और ऑब्जेक्ट मैंने बोला था क्या और किसी का प्रश्न करो वर्ब से। वह क्या पढ़ता है? वह पुस्तकें पढ़ता है। क्या से जवाब मिला आपको? पुस्तकें, यानी कि बुक्स। तो ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। अदर मैटर नहीं है, इसी पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो और आपका सेंटेंस खत्म होता है। बन गया वाक्य। बहुत आसान है। साथियों इसको मैं साफ करने जा रहा हूँ। आपने अगर नहीं उतारा है तो वीडियो को पेज करके थोड़ा उतार लो। उतारने का समय देता हूँ मैं मात्र 2 सेकंड का। 1 और ये 2 हो गया आपका, और ये मैं मिटाता हूँ, ठीक है?
मैं आपको घर पे करने के लिए सेंटेंस दे रहा हूँ, ठीक है। चलो एक सेंटेंस तो मैं बढ़वा दूंगा आपको, ठीक है। क्या, एक मिनट, सेंटेंस देता हूं मैं आपको, यहीं पे बनाएंगे अपनी क्लास में ही। क्या राहुल स्कूल यानी कि विद्यालय कर सकता है जाता है, ये सेंटेंस है और अपन इसको यहीं पे बनाएंगे एक और, ठीक है। उसके बाद में आपको मैं होमवर्क दूंगा और उस होमवर्क को आपको होम पर ही करना है, ठीक है। ये सेंटेंस है कि क्या राहुल स्कूल जाता है, तात्विक आ रहा है और क्या आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंटरोगेटिव है, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले आपको क्या लेना है, वर्ब को हेल्पिंग वर्ब लेनी है, डू और डज में से एक लेनी है। आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या ले, तो आप जगह छोड़ दो पहले। उसके बाद में आप सब्जेक्ट देखिए, इसके अंदर काम करने वाला, स्कूल जाने वाला कौन है, राहुल है। ये बस राहुल जी, राहुल मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राहुल एक वचन का सब्जेक्ट है, एक लड़के का नाम है, एक वचन का सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में वर्ब भी एक वचन की ही आएगी, ध्यान से सुन लेना। तो एक वचन की वर्ब है आपके पास में डज, तो यहाँ पे क्या आएगा, डज। एक चीज क्लियर हो गई आपकी, दूसरी चीज क्लियर हो गई है, तीसरी चीज आपको यहाँ पे लिखनी है वर्ब। यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है, क्रिया कौन सी की जा रही है, जाने की, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है ये गो, जाने को बोलते हैं गो, जी ओ गो। और उसके बाद में देखिएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पता करोगे, वर्ब से क्या और किसी का प्रश्न पूछने पे जो जवाब आपको मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। राहुल क्या जाता है या राहुल किससे जाता है, यहाँ से आपको जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ से मिलेगा राहुल कहाँ जाता है, तो देखिएगा आपको उत्तर मिलेगा स्कूल जाता है, ठीक है। आप लिख दोगे स्कूल, लेकिन क्या ये स्कूल ऑब्जेक्ट है क्या, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने बोला कि क्रिया से क्या और किससे का ही प्रश्न पूछना है आपको, लेकिन यहाँ पे तो किससे पूछा जा रहा है, कहां से, तब जाके आपको जो है उत्तर मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका अदर मैटर कहलाएगा, ये इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अदर मैटर हो गया स्कूल, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, बन गया, समझ रहे हो, समझ रहे हो। मैं अपना वाक्य एक सेंटेंस में आपको घर के लिए देता हूं, ठीक है। और लिखिएगा आप सेंटेंस, क्या मैं एक गाना गाता हूं, एक और लिख लीजिएगा, क्या मेरी बहन गणित पढ़ाती है। साथियों, ये दो सेंटेंस आपको जो है घर पे प्रैक्टिस करनी है इनकी, और इसी तरीके के आप कितने ही सेंटेंस बना सकते हो। और एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और लोगों तक तो पहुंचाओ। कोई पैसा नहीं लग रहा आपको, और मेरा जितना हो सकता है बेस्ट लेने की कोशिश करूंगा, लेने वाला चाहिए, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, खत्म, टाटा बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।